आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि झूठी एफआईआर को रद्द कैसे करवा सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि झूठी एफआईआर क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। कोई भी व्यक्ति झूठी एफआईआर दो प्रकार से करवा सकता है। एक तो उन्हें कानूनी मामले में फंसाने के लिए एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, और दूसरी बार हमें यह देखने को मिलता है कि परिवार या प्रॉपर्टी के मामलों में कोई वह व्यक्ति सारे परिवार वालों के नाम जानता है, तो वह क्या करता है कि सारे परिवार वालों के नाम लिखवा देता है। इसके साथ ही वह उनकी उम्र भी लिखवा देता है ताकि यह साबित हो सके कि वह व्यक्ति झगड़े में शामिल था। इसके साथ ही कई बार हम देखते हैं कि घरेलू जो हिंसा होती है उन मामलों में पत्नी के द्वारा पति का नाम लिखवा दिया जाता है, और इसके साथ ही सास और बहू की नहीं बनती है। और जब पत्नी जिन व्यक्तियों और जिन सदस्यों के नाम जानती है उनके भी साथ में नाम लिखवा देती है, तो ऐसे मामलों में आपको क्या करना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस और दूसरी पार्टी की मिलीभगत से झूठी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, और ऐसे मामलों में उस व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, और वहीं पर वह व्यक्ति घबरा जाता है और कानून के जाल में फंसकर रह जाता है। तो इसके लिए आपके पास एक तरीका है झूठी एफआईआर को रद्द करवाने का। आपको इसके लिए यह करना होगा कि CRPC के सेक्शन 482 में आपको सीधे हाई कोर्ट में जाना होगा। वहां पर वकील के द्वारा आपको एक एप्लीकेशन लगानी होगी। वकील आपकी सहायता करेगा एफआईआर को रद्द करवाने के लिए, और वहां पर जाकर अगर आप यह साबित कर देते हैं कि मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है, तो 482 में आपकी एफआईआर को रद्द कर दिया जाएगा। एफआईआर को रद्द करवाने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। इसके लिए अगर आप मौके पर मौजूद नहीं होते हैं और आपका एफआईआर में नाम लिखवा दिया जाता है, तो सबूत के तौर पर आप CCTV फुटेज या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप पेश कर सकते हैं जिसके आधार पर आप मौजूद नहीं थे। मान लीजिए कि आपको मैं उदाहरण के तौर पर यह बताता हूं कि किसी व्यक्ति के द्वारा आपका झगड़े में नाम लिखवा दिया जाता है। वहां पर एफआईआर में यह लिखवाया जाता है कि 4 लोगों के अलावा आप भी वहां मौजूद थे। अगर आपको यह लगता है कि मैं वहां पर मौजूद नहीं था, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज या फिर ऐसे कोई सबूत कोर्ट के सामने पेश करते हैं कि आप उस तारीख को घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। मान लीजिए कि आप कहीं पर नौकरी करते हैं, तो वहां पर अटेंडेंस जो डॉक्यूमेंट्स है वह पेश कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर घूमने गए थे तो वहां का टिकट आप पेश कर सकते हैं। अगर आप उस समय मूवी देखने गए थे, वहां पर आप टिकट पेश कर सकते हैं। इस आधार पर कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगर आप यह साबित कर देते हैं कि मौके वारदात के समय या उस घटना के स्थल पर मैं मौजूद नहीं था, तो कोर्ट को यह अधिकार है कि वह आपकी झूठी एफआईआर रद्द कर सकती है। आपको मैं यह भी बता देता हूं कि जब तक एफआईआर की कार्रवाई आपकी हाई कोर्ट में चलती रहती है, तब तक पुलिस कोई भी कानूनी कार्रवाई आप पर नहीं करेगी। आपको यह बात ध्यान रखनी है। यहाँ तक कि नीचे की जो अदालत है वहां से जारी कोई गिरफ्तारी वारंट के आधार पर आपको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सकता है। इस मामले में हाई कोर्ट जो IO है, जो जांच अधिकारी है, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाएगा, जिससे जिस व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई है उसे किसी प्रॉब्लम या फिर किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। एक मामला है कर्नाटक राज्य बनाम मुनीस्वामी 1977। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि धारा 482 केवल 3 सिचुएशन की परिकल्पना करती है। संहिता के तहत किसी भी ऑर्डर को डिफेक्टिव करना, जो हमारी CRPC है उसके आधार पर किसी भी आदेश के मिसयूज को रोकना, और इसके बाद तीसरा है न्याय को सुरक्षित करना। इसलिए हाईकोर्ट को जो अंतर्निहित अधिकार मिलते हैं उसी आधार पर एफआईआर को रद्द करने के अधिकार मिलते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई है तो आपको घबराना नहीं है। आपको सबूतों के आधार पर अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करना है। आपको कोशिश यह करना है कि सबूत आपको डॉक्यूमेंट्स में ही पेश करना है, जैसे कोई अटेंडेंट डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोई ट्रेवल टिकट है
या फिर कोई मूवी टिकट है, तो इस आधार पर आप अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि झूठी एफआईआर को आप किस तरह से रद्द करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।